वो अब भी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो उसे जिंदा क्यों छोड़िए? ये तलवार ले उसे मार के नहीं देती। जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तब उसी की बात, उसके अलावा तेरी जुबान पे बात नहीं आती। छोटी बोली तो इसका मतलब ये है कि तुम वहां नहीं गए, और हमने समझा कि वहीं चले, और जाना भी नहीं बता देती अच्छी तरीका से, कभी देख लिया उधर तो अब रहने लगी घर में। इधर बड़ी रानी भी गर्भ धारण करती है, कुछ समय के बाद छोटी भी गर्भ धारण करती है। अब तो घर में बड़ा आनंद है, लेकिन दोनों रानियों में अंतर हो गया। कितना? बड़ी रानी के पेट में जब बच्चा आया तो उसे उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पहले किया करती थी, लेकिन जब छोटी के पेट में बच्चा आया तो 4 पाए से नीचे कदम नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने में लगी हैं। कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है। वो काऊ दासी को जगह न मिल रही है तो दासी दासी कोई दबा रही है। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन दोनों में अंतर देखो कितना। तो एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलक न छोड़ा है। बोले एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलक न छोड़ा है। एक के बराबर आज तलक खेपन को नाग बटोरा है। देखिए दोनों रानियों में तो अंतर था, लेकिन जब दोनों के बच्चे पैदा हुए उन बच्चों में भी अंतर। देखो एक राजकुमार कहलाएंगे, पलना में पाला जाता है। एक दुखिया गुलाल सुदाइवे को पत्तों पर डाला जाता है। दोनों रानियों में अंतर था, लेकिन जब दोनों के बच्चा पैदा हुए तो उनमें भी अंतर। बड़ी के जब खेतों पे कोई लड़का हुआ तो उसे कोई देखने नहीं गया। वो इधर जब छोटी के घर में लड़का हुआ तो गांव की हजारों औरतें ढोलक बाजे लेकर के बधाई गाने के लिए पहुंचे। एक अगर आराम से पालना में सो रहा है तो दूसरा उधर भूखा पत्तों पे रो रहा है, उसे कोई गोद में लेने वाला भी नहीं। एक सर्दियों में गर्म वस्त्र पहने हैं तो एक खेतों पे सर्दी के मारे ठिठुर रहा है। दोनों बच्चों के नाम रखे गए, नामकरण संस्कार हुआ। बड़ी रानी के जो लड़का हुआ उसका नाम तो रखा गया है ध्रुव, और इधर छोटी के जो लड़का हुआ उसका नाम रख दिया गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम अपनी किस्मत के अनुसार आंगन में दोनों समझदार होने लगे। अब बच्चा जब बड़े हुए, लेकिन इन दोनों बच्चों में प्रेम बहुत था। ये दोनों एक दूसरे को चाहते बहुत थे। आंगन में धीरे धीरे शादी भय दो लाला, एक दिन उत्तम गया ध्रुव के पास और ध्रुव से जाके बोला भैया इधर आ। महाराज ध्रुव को और पकड़ो हंसी और चलिए भैया संग हमारे, हम खेलिए कोई
ध्रुव से जाके बोला भैया अकेले घर में रहते अच्छा नहीं लगता होगा, चलो आज हम दोनों भाई साथ साथ खेले। और ध्रुव की कलाई पकड़ी, उत्तम लेकर के चल दिया। दोनों बच्चा पूरे दिन खेलते रहे। अब खेलते खेलते ये महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश कर गए। जो महाराज ने दोनों बच्चा एक साथ देखे तो मन में बड़े मगन हुए। सोचा चलो भगवान आपकी बड़ा कृपा रही, हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। वो एक मन में बात और सोची, उत्तम हमारे पास रहता है हमेशा, ध्रुव पहली बार आया है, अब पता नहीं कब आए। आज हम उत्तम को नहीं ध्रुव को गोद बिठाएं। और उत्तम जमीन पे खड़ा हो गया और ध्रुव को गोदी में गद्दी पे बिठा लिया। दरबार में लोग बातें करने लगे, भैया राजा हो तो महाराज जैसा, पिता हो तो इन जैसा, जितना ही छोटी रानी को मानते उतना ही बड़ी को मानते हैं। और फिर पिता के लिए संतान तो बराबर होती है, चाहे एक हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, जहाँ 4 आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते हैं, अलग अलग विचारों के होते हैं। उन लोगों में एक नीच बुद्धि वाला आदमी और बैठा हुआ था। नीच बुद्धि वाला कौन?